तो लीजिए आगाज होने जा रहा है शिल्पाइन के लेवल टेस्ट 2026 का। सब लोग ताली बजाएंगे। लेवल टेस्ट क्या होता है? लेवल टेस्ट क्या होता है? अभी से शुरू है। नहीं बात है, तुम लोग बैठा देंगे लेवल टेस्ट। सुना तुम ले चलो। 10 रात पूछेंगे। हाँ समझ, जो बात करते उसको 10 लाख। आप लोग बैठिए। अच्छा ठीक है, अब हम लोग सब सेट हो गए। आप लोग पूछ रहे हैं कि लेवल टेस्ट क्या होता है, अब हम लोग जानते हैं। चलते, ये लेवल टेस्ट क्या है भाई? लेवल टेस्ट शिल्पाइन का अपना एक अनोखा अद्भुत लेवल टेस्ट। क्या टेस्ट होता है इसमें? इसमें एक हड़िया रखी जाती है, हड़िया नहीं कहीं भी रख देते हैं। उसमें बहुत सारे राग होते हैं। उस राग उनमें से एक राग निकल के बाहर आता है, और जो राग आता है वो कलाकार को कहा जाता है कि तुम वही गाओगे। तो आज देखते हैं कौन सा राग निकल के आता है। ये सामने एक जो पुड़िया रखी है, कितने राग है इसमें? 20 है। ये तो 5 ही साथ दिख रहे हैं, गिनो। और 20 में तुम एक ही राग तो नहीं लिख रखी हो, सब में राग ऐसे उठाया तो बारिश, और दूसरा उठाया बारिश। एक फिल्म आई थी, उसमें ना वो सिक्का उछाल बोले हेड या टेल, तो बोले कि ना मैं हेड, बस उठा ला, दोनों हेड था, इधर भी हेड उधर भी हेड। तो ऐसा तो नहीं ना, कोई बात नहीं। तो लेवल टेस्ट में अलग अलग लेवल के टेस्ट लिए जाते हैं। 4 लेवल है। पहला वाला क्या है? प्रारंभिक, शिल्पायन प्रारंभिक टेस्ट। उसमें सिर्फ ऐसे तो हमारे उस लिस्ट में कुल 100 राग है। 100 रागों में से कोई भी, बहुत सरल टेस्ट है, बहुत आसान है, सिर्फ कोई भी 10 राग ले लेने होते हैं, और 10 रागों की पुड़िया बांध दी जाती है, जैसे होम्योपैथी की दवाई होती है ना, ऐसे। तो बांधा हुआ है, तो डॉक्टर उठाया, बोलता है ये वाला सुबह शाम रात को, और ये दिन में एक बार, ये हफ्ता में एक बार। वैसे इसमें होम्योपैथी दवाइयों की तरह राग बंधे हैं, अलग अलग रोगों के राग हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, तो ये प्रारंभिक में 10 राग होते हैं। उसके बाद आता है दूसरा लेवल, शिल्पायन प्राज्ञ। फिर तीसरा आता है शिल्पायन प्रवीण। तो शिल्पायन प्राज्ञ में 20, प्रवीण में 40, और उसके बाद प्रतिष्ठित, हम ही लिखे हम ही भूल गए। शिल्पायन प्रतिष्ठित, उसमें कुल 80। बाप रे। ठीक है, ऐसे ही अश्विनी भेड़े जी ने भी कहा था, बाप रे इतने सारे राग बच्चे तैयार करते हैं। बेटा बिल्कुल तैयार करते हैं। असल में हुआ ये, पहले भी लेवल टेस्ट होता था, और उस लेवल टेस्ट में बहुत सारे स्तर होते थे, अलग अलग 8 लेवल थे। बाद में शायद 10 लेवल भी हुआ था, लेकिन 8 लेवल तक का हमको याद है। तो उसी तरह 4-5 से शुरू होता है, अगले में 10, फिर 20, फिर 25, फिर 40, फिर 50, ऐसे करके अलग अलग रागों के थे उस समय। लेकिन ये सब चुनने उनने का नहीं होता था कि 100 में से आप चुन लीजिए। उस समय हमारे दिए हुए 10 राग थे, तो 10 ही तैयार करना है। फिर अगले में 10 और आ गए, तो 10 और 10 20 हो गए। उसके बाद अगले में 15 और आ गए, तो 35 तैयार करना है। ऐसे केवल इतनी सी छूट होती थी कि विलंबित तैयार कुछ ही में करना है। जैसे 10 राग का टेस्ट है, तो 4 विलंबित, 6 में छोटा ख्याल। छूटता तो कोई नहीं था, लेकिन अब कितना आसान हो गया है। 100 रागों का लिस्ट है, उसमें से कोई भी 10 उठा लीजिए, तो बहुत सरल है। तब भी लोग जो है परेशान है, कोई को पूछ रहे हैं कब लेवल टेस्ट दोगी? अगले साल। अरे अगले साल इतना दिन बाद? तो बोले हाँ अभी हम सीखेंगे, रियाज करेंगे, सोचेंगे। श्रावणी खाली बोली थी कि हम देंगे, शिल्पायन प्रतिष्ठित डायरेक्ट देंगे। उसको असल में 80 राग आते हैं ना। तुम्हारा क्या है, इसके बाद 80 राग आएगा, उस चित्र में से उठाओगी नहीं? कहाँ फंस गए? तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सरल टेस्ट है। 100 में से सिर्फ 10 राग लेंगे, तो उसका टेस्ट लेंगे। फिर दूसरे लेवल में 20, फिर 40, 80 वाले में डायरेक्टली एंट्री नहीं है। आप चाहेंगे तो 40 वाले में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, 20 वाले में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, 10 वाले में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 80 वाले में डायरेक्ट एंट्री नहीं है। पहले 40 राग्स में लेंगे, 40 जब पास हो जाएंगे तब हम 80 वाला रखेंगे।
और 80 राग कोई एक बार भी तो सुनने वाला होगा नहीं। वो जब टेस्ट होगा तो 2 दिन तक चलेगा। आज सुनेंगे, आज सुनते 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 जाओगे और थक जाएंगे, कलाकार भी थक जाएगी, तो अगले दिन फिर कहेंगे आप फिर दोबारा। तो इस तरह पार्ट 2 होने के बाद तब जाके माना जाएगा किसी को प्रतिष्ठित। और हम लोगों ने पुरस्कार भी रख दिया है। जो प्रवीण पास करेगा यानी 3rd लेवल, फर्स्ट सेकंड को कोई प्राइज नहीं है, पर 3rd वाले में जो पास होगा उसको 2500 रुपये और या आशीर्वाद के तौर पर 2500 क्या होता है, मेन पुरस्कार होता है। और उसके बाद 80 राग वाला पास हो तो 5000 रुपये। यानी आप लोगों के पास कुछ कुछ हाथ खर्चा निकालने का मौका है, तैयारी कर। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रज्ञा से। तो हमने सोचा था कि ये प्राज्ञ देगी, लेकिन प्रज्ञा दे रही है। अच्छा तब भी ठीक। शिल्पायन प्राज्ञ टेस्ट देने के लिए प्रज्ञा उपस्थित है। एक्चुअली बोलना चाहिए प्राज्ञ लेने परीक्षा देने के लिए प्रज्ञा परीक्षा ली। ये ज्ञा का उच्चारण जो है अलग अलग होता है। संस्कृत में अलग होता है, हिंदी में अलग होता है। हम लोग बोलते हैं ज्ञा, संस्कृत बोलते हैं ज्ञा। तो प्रज्ञा, ये प्रज्ञा जो है बैठी है आपके सामने। तो प्रज्ञा गुप्ता देखने में तो लग नहीं रही कि इतना बड़ा टेस्ट देगी, लेकिन वास्तव में बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। जब ये बहुत छोटी थी तभी से बहुत अच्छा गाती है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे तब भी गा लेती थी बहुत अच्छा। करते करते आज वो ग्रेजुएशन में पहुंच गई। पार्ट 1 में 2 में पार्ट 1 निकाल दी, हो गया ना पार्ट 1 कंप्लीट। अब अच्छा भाई बाकी है, खैर ठीक है। CCRT स्कॉलरशिप होल्डर है, उसमें भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है। लेकिन हम लोग क्या के बच्चे जो जाते हैं अच्छा रियाज करने वाले, वो बच्चे नहीं जो रियाज व्याज नहीं करते, मम्मी को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका नहीं। लेकिन जो ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं उनको तो सब CCRT स्कॉलरशिप में ऐसे ही चुटकी बजा के निकाल देते हैं। तो प्रज्ञा ने भी बस टेस्ट दिया, तुरंत पास हो गई। CCRT स्कॉलरशिप उसको मिलता है। और भी कई कॉम्पिटिशन्स में गई, वहाँ भी फर्स्ट हो गई। तो आज सबसे पहले शारदा जी कुछ कहने वाले हैं। बस आइए। सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट होने जा रहा है। देखते हैं कि प्रज्ञा पास होती है कि नहीं। कलाकारों से पहले मुझे माल्यार्पण। डॉक्टर रागिनी सरना, प्रिंसिपल, प्राचार्य, प्रधानाध्यापिका, शिल्पायन। गार्गी शारदा जी जी नहीं है। अच्छा देखो, पार्ले बोलने से बिस्कुट नहीं समझ में आता, पार्ले जी बोलना पड़ता, तब उसमें मिठास आती है। तो मिठास लाने के लिए जी लगाना पड़ता है। अच्छा, अब प्रज्ञा को माल्यार्पण कर, नहीं पहले किसको करना कर, प्रज्ञा को माल्यार्पण करने के लिए गार्गी और शारदा जी माल्यार्पण करेंगे। श्री हर्षित उपाध्याय, पंडित हर्षित उपाध्याय जी, इनमें भी मिठास आ जाए। इतना सुंदर बजा रहा था कि पंडित कहने में मुझे भी कोई गुरेज नहीं है। और पंडित कृष्ण कुमार उपाध्याय, दोनों उपाध्याय बंधु आज इन कलाकारों के साथ बजाएंगे। पहला कार्यक्रम जो है प्रज्ञा गुप्ता का है, उसके बाद जयंतिका देगा। जयंतिका ने प्रवीण देंगे यानी 40 राग वाला, और ये देंगी प्रज्ञा 20 राग वाला। इसके सामने 20 राग वाले हैं। श्रावणी को तो आते ही है 20 राग, तो वही उठा के बताया कौन सा गाना है इसमें से उठाओ। बार बस अपना नाम सुनते क्या करने जा रहे थे, देख के बताती राग। हम जानते हैं सब लोग आगे से ही। चलो चेक करो तुम लोग, देखो तो उठाओ, उठा के देखो तो क्या है, हाँ सही है कि नहीं। तुम देखो खोल के देखो। पढ़ना जानते हो? तुम मत पढ़ो, नहीं तुम तो दूसरा बताओगी। ये भी भाग्यश्री है। क्या था? भोपाल तो क्या सुनना है? नहीं, जो है जो आया है चिट में वही।
लगता है देवांगना भी चीट उठाना चाहती है, उठा लो, हटा दो वो चीज। उठा के देख लो सब अलग अलग है कि नहीं। अभी थोड़ी देर में हम स्क्रीन पे लगाएंगे कौन से 10 राग 20 राग है, वो हम स्क्रीन पर लगाएंगे। लेकिन कहा जाता है कौन सा है? राधेश, कुछ है, कुछ गड़बड़ है। चल, ठीक है, सब उसी में लगा। बस बागेश्वरी हटवा दी। हाँ, जब हम 20-22 साल के थे तो मैं एक जगह सर्विस करने गया था ज्ञानपुर। वहाँ पे 2.5 साल में था, तो जब वहाँ से ट्रांसफर मेरा हुआ बनारस, तो वहाँ पे फेयरवेल पार्टी होती है। तो वहाँ पे हमारे कर्मचारियों के जो सबसे बड़े थे नीरज भैया, नीरज श्रीवास्तव जी, तो वो हमारे बारे में बोलने के लिए खड़े हुए। तो उन्होंने यही कहा था कि ये देवाशीष खत देख करके उसका मजमून भांप लेते, मैंने लिफाफा खुला भी नहीं लेकिन जानते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा होगा। काज देख लिया ना तुम लोगों ने, जादू है। ठीक, तो प्रज्ञा गाने जा रही हो, राग बागेश्वरी मध्यम लगाई हो। अच्छा, सब लोग आनंद लीजिए। ये जो पहला राग होगा ये 20 से 25 मिनट का होगा। उसके बाद हम लोग अलग अलग राग पूछेंगे। अभी फिलहाल 25 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट गाड़ी देख लो, उस हिसाब से ठीक है। ये जाएगा उसमें। माइक से Ding
माहेश्वरी महामाई माहेश्वरी भवानी सरस्वती शारदे वरदे 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 माहेश्वरी
स्क्रीन चेंज हो सकता है? वो कहाँ का है? किसके पास है रिमोट? वो नहीं है इसका क्या? दो कॉलम वाला नहीं बना है? वो मेरा है। नहीं, इसका दोनों कॉलम का नहीं बनवाया। अच्छा ठीक है, चलो इसको कोई जो करो। कौन पूछेगा? क्या आप पीछे वालों को सबको पढ़ने में आ रहा है रागों के नाम? और बड़ा तो करना मुश्किल है। हम बोले थे 2 कॉलम का करने के लिए। हाँ? नहीं 2 कॉलम कर सकते हैं। मुझे लगता है उधर गया। पीछे वाला दिख रहा है? सबको दिख रहा है पीछे से ना? आज हमारे बीच में डॉक्टर, मैं नाम तो भूल रहा हूँ आपका, क्या नाम है? एक्सट्रीमली सॉरी, डॉक्टर चैत्रा हमारे बीच में है और ये बहुत ही स्पेशल विधा की है जिसको मैं नाम नहीं लूंगा। उस विधा की ये डॉक्टर है, साउथ इंडिया से आई है, यहाँ पे पोस्टेड है और गाना सुनने के लिए यहाँ पे आई है। आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर मोस्ट वेलकम। May I request you to ask her one of those ragas? मुझे तो कुछ इसके बारे में पता नहीं, रैंडमली चूज करना पड़ेगा। You will choose. Maybe you choose the number 1 to 20. I can read it.
any of the name which you have not heard of. कलावती। कलावती। ओके, राग कलावती केवल विलंबित सुनाना है। तुमने अपना टाइम बहुत ज्यादा एक्सीड किया है, उसके मार्क्स तुम्हारे पूरे कर गए, क्योंकि तुमको 20-25 मिनट कहा गया था और आई थिंक यू स्टैंड फॉर मोर देन 35 मिनट्स शायद ना, 35 से 40 के बीच में हुआ। तो ये तो नहीं होना चाहिए था, 2 राग हो जाते अब तक। तुमने शायद ये सोचा होगा कि अब जितना कम समय देंगे उतने कम पूछे जाएंगे, लेकिन मामला गड़बड़ हो रहा है। कलावती का विलंबित सुनो। किसी से भी फिर पूछा जा सकता है कि आप अगला राग सजेस्ट करिए, सब अपना अपना राग सोच के रखे मन में, पता नहीं किससे पूछ लिया जाए। इसके बाद हम लोग सोचे ऐसा भी करेंगे, जो कम से कम स्टूडेंट है उनके लिए, कि जो भी राग पूछेगा उसी से हम उसका आरोह भी पूछेंगे। बहुत सारा पूछना है, अगले दिन भी गवाएंगे।
जल्दी करो। जल्दी ये अमन मत सोच रहा ना कि हमें आरो समझ रहे हैं? लेकिन ठीक है लड़ते हैं हम लोग जाने के लिए। कम से कम ये बात उसको समझ में तो आ गई कि हाँ आरो अब से याद करता है। सोचा कि अगर हम यमन के अलावा कुछ और पूछेंगे तो आरो बताना पड़ेगा। यमन का कितना नंबर है? 1 है ना, तब 11 नंबर पूछेंगे। 11 क्या है? शिवरात्रि। शिवरात्रि का छोटा क्या है? तुम एक पूछोगे, हम एक पूछेंगे। तुरंत शुरू। कोयल बोले कू 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 बोले कोयल बोले कू 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 हवा की डाल पर बोले हवा की डाल पर बोले कोयल बोले कू कू बोले कावड़िया बना गई कावड़िया बना गई तू तो सुन ओ करुण जिया अब का करूं अब का करूं माना डोले कोयल बोले कू 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 कोयल बोले कू कोयल बोले कू कोयल बोले कू क्या बात। शुभ साय विलंब शुभ साय आना आड़ी माझा बहुत सुंदर, वेरी गुड। गोपाल तोड़ी का सीधे स्थायी अंतरा दोनों सुना दो। विलंबित करें। इस तरह से रागों को स्विच करना बहुत आसान नहीं होता है, विद्यार्थी लोग समझ रहे होंगे। जोड़े
कोई मध्य विलंबित में, जैसे मध्य विलंबित ताल है और कोई गैर मात्रा या समथिंग अलग ताल में। अलग ताल, लेकिन विलंबित ना हो और छोटा ख्याल भी ना हो बीच का। हाँ देखो वॉशरूम पे एक बाल्टी से लेते हैं। अच्छा पीना है, हमसे नहाओ। चल हाँ सोच लो, आराम से सोच। हाँ 11 बोल भी तुम समझ ही गए। चार्ट तो लगाना किसी को 22 लगा 22 आउट ऑफ 20। चलो हिमलेश बता तुम कितने आते हैं? 2 लगाते हैं? 3? अभी नहीं पूछेंगे, बताओ सही सही। विश्वनाथ बताओ कितने आते हैं? सिर्फ 5? तुम्हें ऊपर से 5 और नीचे वाले कब आएंगे? श्रावणी तुमको कितने राग आते हैं? 1। हिमाद्री उर्फ तनुष धनुषा ऊपर से 5। भैया सिखाया क्या? 5 राग। भैया कोई 5 नहीं 5। ऋषिका को कितने आते हैं? सब लोग अपना अपना जीवन पूछेंगे। चलो शुरू। अच्छा बस हो गया, आप आपस में बात करो। चलो शुरू। सावरा सलोना है मन मोहन, सावरा सलोना है मन मोहन। से बसे बाकी छवि सावरा सलोना है मन का छोटा ख्याल गाने सब फास्ट वाला। बोल रे बबी हरा, बोल रे बबी हरा,
लेवल टेस्ट का समाप्त होता है। प्रज्ञा के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। क्योंकि इतने सारे रागों को एक पर एक दूसरा, दूसरे पर तीसरा, इस तरह से बदलना कोई आसान नहीं होता है, जो विद्यार्थी लोग अच्छी तरह जानते हैं। और रागों के बाद फिर नाश्ता, जल्दी से। कुछ लोग बाहर खा लो, कुछ अंदर खा लो। हाँ, कुछ लोग थोड़ा सा बाहर निकल जाओ बाहर से खा लो। बच्चे लोग जमा जाओ किसी को